दर्शकों, मैं हूं नईम गांगरेकर आज़ाद इंडिया न्यूज़ से और आज हम आए हुए मुंबई के बीएमसी वार्ड 224 की आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट रुखसाना मिसानिया जी के वहां, और उनसे जानना चाहेंगे कि जो 15 तारीख के इलेक्शन है, जो उन्होंने नॉमिनेशन वगैरह भरा, उनका सिलेक्शन हुआ है, उनके खासकर क्या उनके मुद्दे हैं, किस बेस पे वो आगे बढ़ेंगी और किस तरीके से अपने वोटर्स को क्या पैगाम देंगी, लुभाएंगी। पहले तो सभी को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते सभी दर्शकों को। और हमारे मुद्दे बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में केजरीवाल का काम, जिसकी बेस पे हमने पंजाब भी जीता है और पंजाब के लोगों ने उनको बहुत सराहा है। और आगे भी जो जितने स्टेट है, जैसे गुजरात हो गए, गोवा हो गए और कई है, जैसे कश्मीर में भी हमारा एक एमएलए, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे हमारी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वहाँ हमारे लोग चुन के आए हैं। तो इसी तरह से हम मुंबई में भी वही चीज़ें करना चाहते हैं जो दिल्ली में और पंजाब में हमने किया था। आज दिल्ली के लोग ने वोट ना करके देख लिया कि आखिर हमारा काम क्या था और अभी बीजेपी क्या कर रही है। तो सभी जानते हैं कि हमारा काम सबसे अलग है, जो बेसिक मुद्दों पे हम काम करते हैं लोगों के लिए। जैसे बिजली हो गई, हमारी पार्टी बिजली 2000 यूनिट बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, महिलाओं को बस सुविधाएं फ्री देती है, जबकि ये किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। और आप सड़क देखोगे तो सड़क के भी काम हमने बहुत अच्छे किए हैं और जो मुंबई में भी उसी तरह से सड़क के काम अच्छे होंगे। और पानी, जैसे यहाँ गंदा पानी आता है तो वो मसले, और बहुत कम समय तक आता है जो लोगों को बस भी नहीं हो पाता है। तो पानी के मुद्दे भी आप देखोगे तो यहाँ पे हम उसी तरह दिल्ली की तरह यहाँ पे भी काम करेंगे। और साथों साथ आपने देखा होगा स्वास्थ्य के मामलों में, जैसे मेरा भी एक छोटा बच्चा है, तो जब हम कहीं जाते हैं किसी भी एक नॉर्मल दवाखाने में आप चले जाओ तो 2000 रुपये तो सिर्फ वो बच्चे को देखने का लेता है, फिर उसके बाद 2000 की दवाइयाँ बाहर से लिख के देता है। तो एक नॉर्मल इंसान अगर दवा लेने जा रहा है तो उसका 4000 का बिल तो है ही है। तो अगर आप हमारी सरकार को चुनते हो, आम आदमी पार्टी को चुनते हो, तो हम आपको जिस तरह से दिल्ली में दिए हैं दवाखाने छोटे छोटे हर गली मोहल्लों में, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको फ्री दवा मिलेगी, तो आपके ये पैसे बचत होंगे। जैसे बिजली का बिल 2000 के नीचे तो कहीं आते हुए मैंने देखा ही नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि 2000 रुपये आपके वहाँ बच रहे हैं, 4000 आपके यहाँ बच रहे हैं। और फिर एजुकेशन अगर आप देखते हो तो प्राइवेट जो स्कूलें हैं यहाँ पे, वहाँ पे हर गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर है। क्योंकि मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और एक पेशे से लॉयर भी हूँ, तो मेरे एनजीओ में रोज़ कोई ना कोई ये फ़ोन करता ही है कि बच्चों की फ़ीस के लिए क्या आप हेल्प कर सकते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कितनी फ़ीस है, तो कोई बोलता है 35,000 साल का, कोई बोलता है लाख साल का। तो हम उनसे जब बात करते तो हमें एहसास होता है कि उन्हें म्युनिसिपल स्कूल पे भरोसा ही नहीं है कि उनके एजुकेशन अच्छे हैं, यानी उनको पूरी तरह से एतबार है कि प्राइवेट ही स्कूल सही चल रही। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की जो स्कूलें हैं बीएमसी स्कूल, वहाँ पे एजुकेशन लेवल इतना लो है कि वहाँ के बच्चे ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोल पाते। तो इस मुद्दे पे अगर आप सोचो तो कितने पैसे आपके बचेंगे। अगर आम आदमी पार्टी को आप सिलेक्ट करते हो तो आपके स्कूलों में, आपकी जो यहाँ की म्युनिसिपल स्कूल है उसको प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बनाएगी। तो आप सोचो, प्राइवेट स्कूल से बेहतर, अगर जो भी रिश्तेदार जिसके भी दिल्ली में है, तो एक बार आप बस जाके देखो कि वहाँ पे दिल्ली में कैसी स्कूलें बनी है जो प्राइवेट से भी बेहतर है, जिसमें स्विमिंग पूल है, लोग इंटरनेशनल भेजते हैं बच्चों को ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और बहुत सारी लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो आप हमें चुनोगे तो आपको वो लेवल पे आपको स्कूल भी मिलेगी। मैडम, जिस तरीके से आपके सेम वार्ड से रुखसाना पारेख जी भी खड़ी है कांग्रेस से, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में काफ़ी सालों में देखा गया है कि काफ़ी भेदभाव और काफ़ी धार्मिक राजनीति वगैरह की जा रही है, और जिस तरीके से वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा था अब ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आने पे बॉम्बे ब्लास्ट के आरोपियों को लेकर कि उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी चाहिए, और जिस तरीके से उनके खिलाफ याचिकाएं वगैरह दायर की गई, और आज जिस तरीके से उन्होंने रुखसाना पारेख को भी उन्होंने वो कैंडिडेट उतारा है, और आपके वार्ड में जिस तरीके से इलीगल पार्किंग और इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर कई सालों से बढ़ावा दिया गया, यहाँ के लोकल एमएलए वगैरह ने भी उस पर कोई ध्यान वगैरह नहीं दिया, उसको लेकर आप क्या कहेंगी?
इसको लेके मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया है और मैं बार बार उठाते रहूँगी, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ और मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोगों का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि लोग, मैंने बहुत सारी पार्टियों को ये बात करते हुए देखा है कि इलीगल पार्किंग है, मसला है, मसला है, मसला है, लेकिन ये मसला क्यों खड़ा हुआ है? आपने कभी जड़ जानने की कोशिश की है? इसकी जड़ है यहाँ के करप्ट एमएलए, यहाँ के करप्ट कॉरपोरेटर। क्योंकि अगर ये लोगों की साइन नहीं होती तो किसी की एक झोपड़ा बनाने की हिम्मत नहीं होती है। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिना पार्किंग के, बिना रेफ्यूजी की कैसे बन गई? यही मुद्दा मैंने उठाया था, लोगों को अवेयर किया था, क्योंकि आज ये इनलीगल का मसला सॉल्व होगा तो ही पार्किंग का मसला सॉल्व होगा। आप सोचिए, एक आप नॉर्मल नागरिक हो 224 के, आपके अगर घर वहाँ पे है, आपने जिस भी कीमत में आपने लिया होगा, चाहे 30 लाख, चाहे 1 करोड़, जो भी कीमत का आपका घर होगा, आप उस मकान के नीचे आपके एक स्कूटर रख रहे हो और आपको कोई आके बोलेगा कि अभी ये ना पार्किंग यहाँ अलाउ नहीं है, तो कैसे चलेगा? क्योंकि आपकी उसमें कोई कसूर नहीं है। अगर आपके बिल्डर ने आपको पार्किंग वहाँ पे प्रोवाइड करके दिया होता था तो ये मसला होता ही नहीं। तो इसमें आम लोगों का कोई कसूर नहीं है। आपको इस बारे में बात उन बिल्डरों से करना चाहिए, उन नेताओं से करना चाहिए जिन्होंने ये परमिशन दी और वहाँ इनलीगल का पूरा भरमार बना दिया है। तो आप लोगों को इस मुद्दे के लिए बस एक बेहतर सॉल्यूशन लाना चाहिए। जो हमारी अगर सरकार आती है तो हम इस विषय पे काम करेंगे और उन्हें पार्किंग देने के लिए उन बिल्डरों के साथ मिलकर बात करेंगे कि वो पार्किंग प्रोवाइड करे। कि जिस तरह से उन्होंने फ्लैट बेचे हैं तो ये उनका फर्ज बनता है पार्किंग देने का। उन नागरिकों का क्या कसूर है? जो मेरे वोटर्स है 224 के, उनका क्या कसूर है? अगर उनकी 2 बाइक है, 4 है, 1 है, तो वो कहाँ रखेंगे? तो आप बोल रहे हो ये मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा पार्किंग का आया कहाँ से? वो बिल्डरों की वजह से आया है। ये बिल्डर अगर इनलीगल काम नहीं करते तो ये पार्किंग की नौबत आती ही नहीं। लोग इतने तो सक्षम है और इतने तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि अपनी पार्किंग का वो पे कर सकते हैं, लेकिन कोई बनाएगा तो कोई पे करेगा ना। आप स्कूटर का या कार का पार्किंग का आप देखोगे 2000 3000 सब जगह चलता है। एक नॉर्मल आदमी अपनी गाड़ी का हिफाजत के लिए वो पे करने को रेडी है, लेकिन तुम बनाओ तो। आप पार्किंग बनाओगे, आप सीधा बाइकला में बोलोगे, यहाँ से आप रहते हो, आप पाईदुनी में मोहम्मद अली रोड पे जाके पार्किंग वहाँ कर दो, तो ये सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन इसी वार्ड में करना होगा, तो ही ये इनलीगल मसले सॉल्व होंगे। और मैं स्ट्रिक्ट इस पर एक्शन लूँगी अगर हमारी सरकार यहाँ पे आती है। और आप ये मत सोचो कि हमारे एक दो आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इतना मुझे यकीन है, अगर आम आदमी पार्टी का एक भी कैंडिडेट जीत के आएगा ना, तो ना वो खुद करप्शन करेगा ना किसी को करने देगा, वो सबकी नाक में दम करेगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो सबकी नाक में दम करेगा और वो किसी को भी करने देगा ही नहीं करप्शन। मैडम, जिस तरीके से केजरीवाल जी का एक दिल्ली मॉडल हमारे सामने आ चुका है ऑलरेडी, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक हो गया, एजुकेशन और शिक्षा को लेके स्कूलें वगैरह हो गई, उसको छोड़कर जो महाराष्ट्र में जो धार्मिक राजनीति चल रही है, तुतारी, उबाटा और मनसे की, जिस तरीके से कुछ सालों पहले अब तक के देखा गया है कि मनसे ने जिस तरीके से लाउड स्पीकर वगैरह को लेकर भी आवाजें उठाई थी, और अब आज वो एक मराठी मेयर को चुनने के लिए आज सभी लोग एक साथ आए हुए हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के भी मुंबई अध्यक्ष ने कहा है कि हम किसी खान वगैरह को मुंबई का मेयर बनने नहीं देंगे, इन तमाम राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से आपकी पार्टी की सोच है, आपकी सोच है, और किस सोच के तहत आपको वोट मिलना चाहिए आपके वार्ड से? हमारी सोच सेक्युलर है, हमारा किसी एक धर्म की तरफ झुकाव नहीं होता है। हम सबके लिए एक ही तरीके से करते हैं, ह्यूमैनिटी हमारे लिए फर्स्ट ह्यूमैनिटी है। तो हम धर्म की राजनीति ना करते थे, ना करते हैं और ना करते हैं, ना मैं ना मेरी पार्टी। हमने सबको इक्वलिटी दिया है। ऐसा नहीं है कि चलो मंदिर का कोई काम है तो मैं उनका नहीं करूँगी। मुझे 2 दिन पहले ही मंदिर के काम के बारे में बोला गया कि मंदिर के सामने एक बियर बार है, जिससे वहाँ पे बॉटल पी के फेंकते लोग पड़े रहते, आते जाते औरतों को छेड़ते। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, जिसका लेटर मेरे पास एज अ प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। सीएम तक का गया है, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वो मंदिर का मुद्दा है, लेकिन एक मैं मुस्लिम होने के नाते भी मैं उनका काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो तकलीफ में है। तो हमारी राजनीति ऐसे नहीं है कि मुस्लिम के लिए करना है, हिंदू के लिए नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हम सबके लिए इक्वलिटी दिखाते हैं और सबका काम हमारे लिए प्रायोरिटी होती है। जी, इसके अलावा अभी आपके आगे जो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो आप बताएंगे हमारे वोटर्स को 224 के? 224 में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो
उसमें से जैसे मैंने आपको अभी क्लियर किया है, पानी के, बिजली के, एजुकेशन के, सड़कों के, और जो रास्तों के पोल की लाइट्स होते हैं उसके, कचरों के, नालों की सफाई के, वो सारे तो है ही है। और साथों साथ जो महिलाओं की सुरक्षा के रिलेटेड है वो भी हम करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी यहाँ सिर्फ बोलते हैं लोग, लेकिन रियलिटी ये है कि आप गली गली जब जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि महिलाओं की सुरक्षा कहाँ तक ये सुरक्षित है। आप कभी अंधेरे में या संडे को रात में चले जाओ या तो वहाँ पे लोग, अकेली औरत निकल नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पे पूरा सन्नाटा होता है, कमर्शियल एरिया है वहाँ पे, वहाँ लोग नशा करके दारू पी के वहाँ पड़े रहते, आती आती औरतों को छेड़ते हैं, जो मुझे परसों यही कंप्लेंट आई है। तो आप देखोगे तो ये महिलाओं के मुद्दे पे भी हम काम करना चाहते हैं आगे चल के, और सभी मुद्दे जो बेसिक हमने आपको बोला है, और उससे भी कहीं ज़्यादा हम करेंगे अगर आप हमें जिताने में वोट करेंगे। मैडम, आज़ाद इंडिया न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं नईम गांगीरेकर, आज़ाद इंडिया न्यूज़ से। थैंक यू सो मच।